हम सभी इस सायकालीन कक्षा में श्रवण करते आ रहे हैं सपार्षद प्रभुपाद नित्य लीला पृष्ठ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य वर्ग का जीवन चरित्र। इसी क्रम में हम श्रवण कर रहे हैं नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का मंगलमय चरित्र, जिनको श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का प्रथम सन्यासी शिष्य होने का गौरव प्राप्त है। कल हमने श्रवण किया कि जब भी वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास जाते, चाहे प्रथम बार मिलना हुआ चाहे द्वितीय बार, हर बार भक्ति विनोद ठाकुर जी कुछ उपदेश देते, जिनमें से मुख्यतः क्या उपदेश करते। एक तो असत संग त्याग, एक प्रजल्प त्याग, फालतू की जो बातचीतें हैं, अपनी वाणी को जो हम वेस्ट करते हैं, व्यर्थ गंवाते हैं अपनी वाणी को, वो बंद करना है। और उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी का जो उपदेश है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृते षडवीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, इसको हमेशा निरंतर स्मरण रखना और सर्वदा साधु संग में उच्च स्वर से श्री हरि नाम संकीर्तन करना। आज हम इससे आगे श्रवण करते हैं। 23 जून 1914 को ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कोलकाता भक्ति भवन में अपनी अप्रकट लीला आविष्कार की। उन्होंने भगवान के धाम गमन किया, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया। उस समय मैं श्री ठाकुर के पास उपस्थित था। उस समय ये भी उनके पास ही थे जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उस दिन श्री ठाकुर के पत्र प्राप्त मात्र से श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद संध्या के समय श्रीधाम मायापुर से कोलकाता भक्ति भवन में पहुंचे। तुरंत ही जैसे तार पहुंचा उनके पास, वो शाम तक वहां पहुंच गए कोलकाता में मायापुर से। उनके श्री चरण दर्शन कर मैंने श्री ठाकुर के अंतर ध्यान लीला का समस्त विषय उन्हें सुनाया। गुणावली की उस दिन श्रील प्रभुपाद ने अधिक रात्रि तक भक्ति भवन में रहकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की अनेक गुणावली कीर्तन कर हम सबको सुनाई। श्रील प्रभुपाद ने जड़ कर्म जड़ मतानुसार अशौच धारण, प्रेत श्राद्धादि अनुष्ठान एवं शुद्ध वैष्णव सदाचार विरुद्ध आचार समूह का खंडन कर शाश्वत वैष्णव स्मृति निबंध श्री सनातन गोस्वामी एवं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के श्री हरि भक्ति विलास तथा सत्क्रियासार दीपिका के सदाचार मूलक उपदेशावली से हम सबको समझाया। जिस प्रकार हम जगत में देखते कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उस दिन तो सारे लोग उसकी ही चर्चा करते हैं, वो ऐसा था, वो ऐसा बोलता था, ऐसा करता था, और शोक मनाते रहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उनके गुणावली का कीर्तन किया, उनके जो मानव जाति पर उनका जो कृपा है उसका वर्णन किया। और जो सो कॉल्ड नियम लागू किए जाते हैं, सूची असूची या जो जो भी जिस प्रकार से कर्मकांड के अंतर्गत प्रभुपाद ने उनमें, और जो भक्ति के सिद्धांत हैं जो सनातन गोस्वामी या गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जो सदाचार दिया है वैष्णवों के लिए ऐसी अवस्था में, उसको समझाया। उसी विचार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के दिव्य कलेवर को, जो उनका देह है, श्रीधाम नवद्वीप गोद्रुमस्थ स्वानंद सुखद कुंज में समस्त रात्रि जागरण कर श्रील ठाकुर के समस्त शुभ कृत्य सुसंपन्न करके श्रीधाम मायापुर लौट आए। भक्ति विनोद ठाकुर जी का वहां पे समाधि स्थल भी है। सन 1914 से सन 1917 तक
मैं सरकारी कार्य करते समय कहीं भी रहूं, परंतु प्रत्येक साल श्रीमन महाप्रभु के जन्मोत्सव में श्रीधाम मायापुर ब्रज पत्तन में आकर श्रील प्रभुपाद के श्री चरण दर्शन एवं उनके मुखार बिंद से हरि कथा श्रवण अवश्य करता था। ये भी गृहस्थ में ही है और गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। तो इनका कहना है कि जो भक्तिविनोद ठाकुर जी गए जब 14 में 14 से लेके 17 तक लगातार हर साल जैसे हम सभी जाते ना, आप सब लोग जाते हो, हर बार मायापुर जाते हो गौर पूर्णिमा पे, ऐसे ही ये भी जाते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, गौर पूर्णिमा पे अवश्य जाएंगे मायापुर और उनसे हरि कथा श्रवण करते। श्रील प्रभुपाद के उपदेशानुसार हम सब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का अप्राकृत साक्षात संग लाभ अनुभव करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी की देह वहां विद्यमान नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से उनका अप्राकृत सानिध्य ने प्राप्त होता था। मेरी शास्त्रानुशीलन एवं साधु गुरु वैष्णव सेवा वृत्ति देखकर श्री प्रभुपाद ने विशेष कृपा आशीर्वाद एवं स्नेह पूर्वक मुझे भक्ति प्रदीप उपाधि प्रदान की। उस दिन से मैं भक्ति प्रदीप नाम से परिचित हुआ। श्रील प्रभुपाद द्वारा आयोजित भक्ति शास्त्र एवं संप्रदाय वैभवाचार्य परीक्षा में मैंने विद्या विनोद भक्ति शास्त्री संप्रदाय वैभवाचार्य पदवी भी प्राप्त की। जब मुझे संसार बंधन छोड़ने में देर होने लगी, जो ये लाइन से इनको ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जब मुझे संसार बंधन छोड़ने में देर होने लगी और नाना प्रकार के विघ्न बाधा मेरे हरि भजन में आने लगी, तब अहेतु की कृपा सिंधु श्रील प्रभुपाद ने मुझे ठाकुर महाशय का, भक्ति विनोद ठाकुर का एक कीर्तन सुनाया। क्योंकि जो हमारे गुरुदेव होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो हमें एज ए ह्यूमन बॉडी नहीं देखते, वो हमारे नित्य स्वरूप को भी जानते हैं। भले हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि हम हैं कौन, अगर हमारे ये शरीर मैं नहीं हूं, ये नाम मेरा नहीं, तो मेरा वास्तविक रूप क्या। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो जानते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बार बार देखते कि कब संसार बंधन से मुक्त होंगे, कब भगवत सेवा में लगेंगे, और जब ऐसा होते नहीं देखते तो फिर उनको एक कीर्तन स्वयं सुनाया। क्या कीर्तन सुनाया? अब भगवान ने परिस्थिति दी है तो आज हम वो कीर्तन श्रवण करते हैं। गारा पहू ना भाजिया मई, गारा पहू ना भाजिया मई, प्रेम रतना धना हेलाय हराइनो, न भाजिया मई, आधाने यताना करी धन त्यागीनो, आमी आधाने यताना करी धन त्यागीनो, अपना करम दोषे, अपन करम दोषे, अपनी डूबीनो, न भाजिया मई, सत्संग छाड़ी कनो असते विलास, आमी सत्संग छाड़ी कनो असते विलास,
ते कारणे लागे ते कारणे लागे कर्म बंध फाशा न भाजिया मैनो विषाया विषामा विषामा सतत खाईनो आमी विषाया विषामा विषामा सतत खाईनो गार कीर्तना रस गार कीर्तना रस मगन नहैनो न भाजिया मैनो कनवा आछाए प्राण के सुख पाइया कनवा आछाए प्राण के सुख पाइया नरोत्तम दास कन नरोत्तम दास कन न गेल मरिया न भाजिया मैनो गारा पाहू न भाजिया मैनो जया सपार्षद जया गौरा हरि सपार्षद जय गौरा हरि हरि बोल। नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये कीर्तन है और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब अपने श्री मुख से इसे सुनाएंगे, जिसको सुनाएंगे उसकी क्या दशा होगी फिर। स्वयं कीर्तन करके सुनाया, क्यों सुनाया? अब इस कीर्तन की मैं मीनिंग तो नहीं सुना रही, फिर जब मौका मिलेगा फिर सुना। ये बहुत ही सुंदर कीर्तन है, नरोत्तम दास ठाकुर जी का है। उनके सारे ही कीर्तन ऐसे हैं, इसीलिए वैष्णव कीर्तन भले दुनिया में कुछ हम में कुछ कम रह जाए योग्यता, हम ये नहीं कर पाए लोगों जैसा अंधाधुंध पैसा नहीं कमाए, ये नहीं किया, थोड़ा सा हर चीज में पीछे ही है, पर जो वैष्णव कीर्तन है इसके धन से अवश्य धनी होना चाहिए। गुरुदेव की ये मनोभीष्ट है। कुछ वर्ष पहले जब वृंदावन में ही थे, मठ में बैठे हुए, शाम के समय पाठ कीर्तन चल रहा था, तब गुरुदेव ने यही अभिलाषा व्यक्त की कि भैया अगर मेरे से शरणागति ले रहे हो, मेरे अनुगत हो रहे हो, तो कुछ गीता जी के श्लोक याद करो, कुछ वैष्णव कीर्तन याद करो, कम से कम 10-20 तो याद करो, अभी मंगल होगा। तो हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि चाहे हम इनकी मीनिंग ना भी समझ पाए, पर केवल गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव प्रसन्नता के लिए ना स्मरण भी कर ले तो हमारा बहुत मंगल हो जाएगा। एक एक कीर्तन ही हमें एक एक वेद के पाठ का, वेद के कीर्तन का फल दे देगा। इसीलिए तो जो आपने कीर्तन सुना होगा रूप मंजरी पद, उसमें क्या कहते हैं? सेई मोरा वेदेर धराम, सेई मोरा वेदेर धराम। हरे कृष्ण। तो जो शिष्य होते हैं उनका वास्तविक मंगल गुरुदेव ही जानते हैं कैसे होगा। तो जब ये स्वयं कहते हैं कि मुझे संसार बंधन छोड़ने में देर होने लगी, अनेक अनेक विघ्न आने लगे मेरे हरि भजन में, तो श्रील प्रभुपाद ने स्वयं से ये कीर्तन गा के सुनाया। और उनका तो शरीर भी बंगाली है, तो वो समझ भी जाएंगे तुरंत। हमको तो मीनिंग सुननी पड़ती है, किस लाइन की ये मीनिंग वो मीनिंग, पर जिसका शरीर हो वहां से, वो जानता हो इस भाषा को, इजीली समझ जाएगा सुनते ही। नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक एक भजन इतना ही सुंदर, हमारा नित्य मंगल करने के लिए काफी है। एक कीर्तन भी अगर हम ठीक से याद कर लें, डेली बोलें उसको, और अगर मीनिंग भी समझ गए और फिर बोले तो और ज्यादा आनंद है।
सन 1917 में ग्राम्य कोलाहल प्रद विषय कार्य तथा कर्म जीवन से अवकाश ग्रहण कर मैं श्रीधाम मायापुर ब्रजपत्तन में शिल प्रभुपाद के श्री चरणानुगत्य में श्रीधाम वास करने की अभिलाषा से श्री मायापुर पहुंचा। उस समय श्रील प्रभुपाद कोलकाता उल्टा डिंगी 1 नंबर जंक्शन रोड औडिया मठ में अवस्थान कर रहे थे। मैं श्रीधाम मायापुर से कोलकाता गौरीबेन लेन उल्टा डिंगी पहुंचा। वहां श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रीपाद कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु तथा कुंजदा के साथ साक्षात्कार हुआ। सौभाग्यवशतः वैष्णव संघ में निरंतर श्री हरि कीर्तन करने का अपूर्व सुयोग मिला। सबसे बड़ा सुयोग, सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? वैष्णव संघ में हरि कीर्तन, भगवान के जनों का संग मिले और भगवान के कीर्तन का श्रवण मिले। उसके बाद श्रील भक्ति विनोद आश्रम में जो ये जगह है उल्टा डिंगी जंक्शन रोड, वहां पर जो स्थित है, श्री प्रभुपाद के अनुगत्य से शुद्ध वैष्णवों के साथ अवस्थान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित मायावाद सतदूसनी भाई सहजिया कथा बोली आदि भुवन मंगल साहित्य समूह प्रकाशित करने के लिए मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल हुआ। प्रभुपाद जी की जो रचनाएं थी, अभी वो अपनी पर्सनल लेके कॉपी बनाई होंगी लिख के, तो इसलिए गुरु सेवा का बहुत बड़ा रोल है। गुरु पदाश्रय ऐसे ही नहीं बोला जाता। जो रूप गोस्वामी जी जो भक्ति के अंग बताते हैं 64, उनमें से जो स्टार्टिंग के 3 अंग हैं वो प्रारंभी गुरु तत्व से होते हैं। आप कोई इमेजिनरी भक्त नहीं बन सकते। हम इतना नाम जप करते हैं, कीर्तन गाते हैं, ऐसी कथा सुनते हैं, हम हो गए भक्त। वास्तविक भक्ति का जो लक्षण है वो गुरु सेवा है। आप कितना ही एक दिन में 2-2 लाख जप कर लो, वैसे असंभव है पर फिर भी कर लो। अगर गुरुदेव की प्रसन्नता नहीं आपके कार्यों से, आपके जो भी आपका जीवन है, तो कोई फायदा नहीं। भगवान खड़े भी हो जाए सामने आके, गुरुदेव प्रसन्न नहीं है तो वो भगवान भी हमारे कुछ काम के नहीं होंगे, क्योंकि उनका तत्व भी भगवान गुरुदेव ही समझा सकते हैं कि भगवान कौन है, कैसे सेवा करनी है। तो इनके मन में, जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, सहज इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं इन साहित्य समूह को प्रकाशित करवाऊं, जो मेरे गुरुदेव ने इतना परिश्रम किया है, इसको सफल बनवाऊं। वृद्धावस्था में अपने को सामर्थ्यहीन समझकर श्रृंगाल सियार कुकुर के खाने योग्य इस देह के प्रति सत सत धिक्कार देकर मैं अश्रु विसर्जन करने लगा। जो और ऐसे ही प्रभुपाद की वाणी में भी सुनने में आता है बार बार, इस शरीर को वो ज्यादा महत्व नहीं देते। कहते हैं ये तो सियार और कुत्ते के खाने लायक है, यही उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग है। जहां कहीं भी मानव देह का वर्णन होगा, सियार और कुत्ते के खाने लायक शरीर। क्योंकि जो तीखे वचन होते हैं हमने जल्दी अटैक करते हैं हमारे मन में, फिर जल्दी होश आता है। और यही इनके शिष्य वर्ग, ये भी जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, ये भी यही बोल रहे हैं, सियार और कुत्ते के खाने योग्य जो मेरा शरीर है, इसको बार बार धिक्कार करके मैं अश्रु विसर्जन करने लगा कि धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन को, अगर मैं गुरु सेवा में कुछ कर न पाए। हरे कृष्णा। चलिए, कुछ कारणवश अभी मैं आगे क्लास नहीं ले पाऊंगी। मैं आप लोगों में से कौन ने जिम्मेदारी लेगा, वो सबसे वो कीर्तन पूछ लेगा आगे। चलिए, पूनम जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मैं तो अपना वीडियो ऑडियो ऑफ कर रही हूँ, आप सबसे वो सुन लो, ठीक है, जो कल भेजा था। ठीक है माता जी। और ये इसमें कैसे देखें, लिस्ट कैसे देखें, हाँ, कौन अच्छा, कौन है? एक मिनट एक मिनट, लिस्ट कैसे देखें? आप जहां से ऑडियो वीडियो ऑन करते हो ना, हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा उस लाइन को पार्ट ऐसे करो, उसमें आ रहा है पार्टिसिपेंट्स, अच्छा हाँ उसको प्रेस करो, उसको टच अच्छा करो, आ गई हाँ लिस्ट। आ गई मैं तो। तो आप ये काम करिए, सेवा आपके लिए भगवान ने सोची अभी के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले बोले हरे कृष्णा माता। अनिता माता जी आप बोलेंगे हरे कृष्ण माता ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जो माता जी ने दे रखा था ना कीर्तन। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। गौरांगो तुम्ही मोरे दया ना चढ़ी है, गौरांगो तुम्ही मोरे दया ना चढ़ी है, अपना कर